संदेश डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया था और अपन रावल रतन सिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन उन्हीं रावल रतन सिंह के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं। रावल रतन सिंह जो शासक कहां के, चित्तौड़ के रावल रतन सिंह। तो मैंने आपको बताया था कब 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है और उस आक्रमण में रावल रतन सिंह को केसरिया और जो रानी पद्मिनी आती है उसको जोहर करना पड़ता है। इस प्रकार मेवाड़ के इतिहास का पहला शाखा होता है। तो ये जो रावल रतन सिंह थे इनके बारे में कुछ बातें बची हुई है तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो रावल रतन सिंह यह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। यहां से रावल शाखा का अंत हो जाता है। शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है और 26 अगस्त 1303 को यहां पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। यानी 25 अगस्त को इसके द्वारा आक्रमण किया गया और 26 अगस्त को इसका अधिकार हो गया। और एक विशेष बात की ओर चर्चा करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के पश्चात चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के पश्चात चित्तौड़ का नया नामकरण अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। तो अगर मैं आपको आगे बात बताऊं तो जैसे ही इस अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ, यह अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने के पश्चात स्वयं कहां पे चला गया था, तो यह चला गया था दिल्ली में। तो यहां पे मैं बात बताऊं तो दिल्ली में कौन चला गया, अलाउद्दीन खिलजी। ये कहां पे चला गया, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी कहां पे चला गया, स्वयं तो चला गया दिल्ली। और जो मेवाड़ वाला मामला था, मेवाड़ वाला जो रीजन था मेवाड़ का अर्थात चित्तौड़ का, तो इस चित्तौड़ की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी किसको सौंपी, तो आप बताओगे जो इन्हीं के पुत्र थे खिज्र खां, उस खिज्र खां को इन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी। अर्थात चित्तौड़ का प्रशासक कौन बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां। अर्थात जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली चला गया और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बना गया। और खिज्र खां लगभग यहाँ पे
8 से 9 साल तक रहा था और उसका भी मन भर गया। तो वह जो खिज्र खां था, इस खिज्र खां ने जिम्मेदारी किसको सौंप दी? तो इस खिज्र खां के द्वारा जो जिम्मेदारी थी चित्तौड़ की, वह मालदेव मुंशाला को। तो जो मालदेव सोनगरा आता है, मालदेव सोनगरा, और ये मालदेव सोनगरा कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में आक्रमण किया जाता है जालोर के ऊपर, तो कानड़देव चौहान और उनके पुत्र विरमदेव तो वीर गति को प्राप्त होते हैं और ये जो मालदेव सोनगरा था ये बच जाता है। तो खिज्र खां के द्वारा उसी जालोर के मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और स्वयं कहां पे ये भी चला जाता है? दिल्ली। और मालदेव सोनगरा के द्वारा जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसको सौंप दी जाती है? तो जिम्मेदारी आप बताओगे जयसिंह या जैसा को। एक तो नाम अपन को जयसिंह मिलता है या दूसरा नाम अपन को जैसा मिलता है, तो इसको जिम्मेदारी सौंप दी। तो अब चित्तौड़ की जिम्मेदारी किसके पास में आ गई? जयसिंह या जैसा के पास में। और मालदेव सोनगरा के काफी लंबी मूछें थी, इसी वजह से इतिहास में इसको मुंशाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। यह तो रही चित्तौड़ की बात, अर्थात चित्तौड़ में किसका शासन आ गया था? जयसिंह या जैसा का। इधर अगर अपन बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में एक शासक हुआ था, वो बात भी मैं आपको बताता हूं। मेवाड़ के एक शासक थे, उनका नाम था रण सिंह। ये रावल रतन सिंह से पहले की बात है, जब मैंने आपको जब जेत्र सिंह के जो पिताजी थे रण सिंह, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो रण सिंह थे, इनके शासनकाल में जो ये मेवाड़ वाला पार्ट था, मेवाड़ का जो ये वंश था, ये दो भागों में विभाजित हो गया था। तो रण सिंह के एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे का नाम क्या था? राहप। अब ये आपने राजस्थान में देखा होगा कि बड़े पुत्र को तो क्या मिलता है? राज्य, और जो छोटा पुत्र होता है उसको छोटी छोटी जो जागीरें होती है वो प्रदान कर दी जाती है। तो रण सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का ये जो राजवंश था ये दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक भाग में जो क्षेम सिंह के उत्तराधिकारी थे, जो रावल शाखा के शासक कहलाए, उनका शासन था, और दूसरी तरफ थे राहब। और इस राहब को क्या मिला? सिसोदा गांव मिला था। इस राहब को क्या मिला था? सिसोदा गांव। और इधर क्षेम सिंह को क्या मिला? मेवाड़ का शासन। तो मेवाड़ का शासन मैं आपको क्या बता रहा हूं, रण सिंह के शासन काल में यह मेवाड़ का जो राजवंश था ये दो भागों में डिवाइड हो गया। दो पुत्र, एक का नाम क्षेम सिंह, तो क्षेम सिंह के उत्तराधिकारियों को तो चित्तौड़ का शासन मिला, और जो राहब थे इनको एक जागीर आती है सिसोदा, वो सिसोदा की जागीर प्राप्त हुई थी। अब देखो कैसे क्या घटना होती है। इस सिसोदा गांव पे जो शासन कर रहे थे मेवाड़ के राजकुमार, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। इस समय जब मेवाड़ की जिम्मेदारी खिज्र खां के द्वारा मालदेव सोनगरा को और मालदेव सोनगरा के द्वारा जयसिंह या जैसा को सौंपी गई, उस समय सिसोदा पर शासन किसका था? तो आप बताओगे, मैं यहां से लिख देता हूं, लक्ष्मण सिंह का। जो लक्ष्मण सिंह थे, इन लक्ष्मण सिंह के जो पुत्र थे अरि सिंह, और अरि सिंह के जो पुत्र थे हम्मीर सिसोदिया, तो जब मेवाड़ पर जयसिंह या जैसा का शासन था, तो उस समय सिसोदा जो जागीर थी उस पर किसका शासन था? तो आप बताओगे हम्मीर सिसोदिया का शासन था। क्योंकि होता क्या है, ये जो हम्मीर सिसोदिया था, ये हम्मीर सिसोदिया इस सिसोदा गांव पर उस समय शासन कर रहा था। तो जब ये रावल शाखा के रावल रतन सिंह इससे डिफीट हो जाते हैं, इससे हार जाते हैं, तो इस हम्मीर सिसोदिया के द्वारा इस जयसिंह या जैसा के ऊपर
आक्रमण कर दिया जाता है। और वो आक्रमण कब किया जाता है? 1326 ईस्वी में। और इस आक्रमण में जयसिंह को हार का सामना करना पड़ता है और यह हमीर सिसोदिया इसमें विजयी रहता है और इस हमीर सिसोदिया के द्वारा चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, रावल रतन सिंह ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। 26 अगस्त 1303 को जो चित्तौड़ था इस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी विजय के पश्चात अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नया नामकरण कर देता है खिजराबाद और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बना देता है। तो कुछ समय के लिए खिज्र खां के द्वारा चित्तौड़ पर शासन किया जाता है और फिर चित्तौड़ की जिम्मेदारी जो मालदेव सोनगरा आता है उसको सौंप दी जाती है और मालदेव सोनगरा के बाद में जो ये मालदेव सोनगरा था इसके द्वारा जयसिंह या जैसा को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। फिर इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताऊं तो रण सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का ये जो राजवंश था ये दो भागों में विभाजित हो गया था क्योंकि रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। तो क्षेम सिंह को मेवाड़ की जागीर मिली, मेवाड़ का शासन मिला और राहब को सिसोदा गांव की जागीर मिली थी। तो जो क्षेम सिंह के उत्तराधिकारी रावल रतन सिंह थे इनका अंत हो जाता है। फिर उस समय जो राहब थे इस राहब के जो वंशजों में से आते हैं हमीर सिसोदिया। तो इस हमीर सिसोदिया के द्वारा जो जयसिंह या जैसा थे इनको डिफीट कर दिया जाता है 1326 में और इस प्रकार चित्तौड़ पर वापस मेवाड़ के इस राजवंश का जिसको अपन राणा कहते हैं या महाराणा कहते हैं उनका अधिकार हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। ये रण सिंह के बारे में ये बातें मैंने पहले आपको बताई नहीं थी तो मैंने आपको अभी ये बता दिया है। अब आपको ये समझने में आ गया होगा कि किस प्रकार से मेवाड़ पर वापस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद या अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के पश्चात वापस किस प्रकार से मेवाड़ वालों का अधिकार होता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन हमीर सिसोदिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे या बने थे उनका नाम था हमीर सिसोदिया। अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। तो इसी से यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। यानी हमीर सिसोदिया के पश्चात मेवाड़ के जो भी शासक हुए उनके कौन सा टाइटल लगने लग गया? महाराणा। उसके अलावा बात करें अपन तो हमीर को सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उसके अलावा भी रीट में एक प्रश्न आया था, हमीर को ही हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है।
जो हमीर सिसोदिया थे, इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन बोला गया है। उसके अलावा अगर बात करें अपन इस हमीर सिसोदिया की, तो इसने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली सल्तनत शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। तो हमीर सिसोदिया के द्वारा हमीर से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे, और हमीर सिसोदिया को ही अपन मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। और हमीर सिसोदिया को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और हमीर सिसोदिया के द्वारा सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया जाता है। तो ये मैंने आपको हमीर सिसोदिया के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हमीर सिसोदिया के द्वारा जो चित्तौड़ आता है, इस चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, जो राहब के वंशजों में से था। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को आप अच्छे से प्रिपेयर्ड करें। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।